जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत में जो है पंचायती राज के व्यवस्था के बारे में जानेंगे, वो भी जो है एमसीक्यू के माध्यम से। और अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाली है, सब में जो है इस सेक्शन का जो है बड़ा महत्व है। कम से कम 2 क्वेश्चन आने का चांसेस जो है 80 से 90% तक बनता है। तो इसलिए जो है इस सेक्शन को जो है एमसीक्यू के माध्यम से इसके महत्वपूर्ण तत्व और आंकड़े डेटाओं के बारे में जो है जानेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं ये वीडियो। तो मित्रों, इस वीडियो में जो है हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसके समझेंगे और इनकी संरचना, इनसे संबंधित तथ्य, समितियों के बारे में। तो वे सभी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और जिनके पूछे जाने की अधिक संभावना है। ये आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम है, इसमें इसकी जो है पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो चलिए जो है देखते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध जो है पंचायती राज से है। तो पंचायती राज के संबंध जो है पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद से है। तो इसका जो है संबंध, पंचायती राज का संबंध आर्टिकल 243 से है, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 324 का संबंध जो है इलेक्शन कमीशन से है, तो ये भी ध्यान रखना है। और आर्टिकल 73 जो है तो मित्रों, यहाँ जो है 324 में इलेक्शन कमीशन के गठन की बात कही गई है। 124 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात है 124 में, और 73 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार है। तो ये भी ध्यान रखना है। और हमारा जो क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन ये था कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है। तो इसका आंसर जो है आर्टिकल 243 होगा, यानी कि 243 होगा। पर 243 का जो संबंध है वो पंचायती राज से है। मित्रों कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली से जो है ये 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही जो है इसे जो है संवैधानिक, पंचायती राज प्रणाली को जो है एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ और जिससे जो है पंचायती राज प्रणाली को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो इस 73वें संविधान संशोधन ने जो है संविधान में कौन सी जो है नया अनुसूची को जोड़ा था। तो मित्रों, हमारे संविधान में जो है पहले मूल संविधान में जो है 8ही अनुसूची थी, और ये जो है अब 12 अनुसूची हैं। तो 12 अनुसूची में जो है 11वें अनुसूची को जो है हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन ने जोड़ा। तो इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं। तो पंचायत के जो विषय हैं, कार्य दिए गए हैं पंचायती राज को, वो कुल 29 वर्ग दिए गए हैं। और ये जो है ये जो 29 वर्ग है ये 243 जी में जो है इसका प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के 243 जी में जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में है। तो 243 जी में जो है ये 29 कार्य जो है पंचायती राज प्रणाली को जो है दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मूल रूप से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो ये जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है। किस में की गई है? भाग 4 में की गई है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है डीपी एसपी है, यानी कि स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भाग 4 में है। और उसी में जो है पंचायती राज की स्थापना की जो है बात कही गई है, वो भी जो है आर्टिकल 40 में कही गई। किस में कही गई है? आर्टिकल 40 में, यानी कि अनुच्छेद 40 में कही गई। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। यानी कि यहाँ पर जो है एग्जैक्ट यहाँ पर डेट पूछा जा रहा है। तो
73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो ये एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि 24/4/93 को जो है ये पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 24/4/93। क्वेश्चन नंबर 7 और एक कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि ये डे किस दिन मनाया जाता है, पंचायती राज डे। तो पंचायती राज डे है जो मित्रों, चूँकि इसके जो है ये 24 अप्रैल को लागू हुआ, तो ये 24 अप्रैल को जो है ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कि भारत में किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो पंचायती राज की प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है ये नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि अभी इसके बारे में पढ़े हैं DPSP, जो कि कहाँ है, भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और इसका जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद जो है ये 36 से 51 तक है। और इस 36 से 51 में जो है आर्टिकल 40 जो है ये पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। और इसी के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली को जो है भारत में अपनाई गई है। तो ध्यान रखना है इसे। आगे कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस सूची में है। क्या यह केंद्र सरकार के अंदर काम करती है, संघ सूची में है, या राज्य सूची में है, या समवर्ती सूची में, या किसी में नहीं। तो मित्रों पंचायती राज प्रणाली जो है ये स्टेट लिस्ट में आती है, यानी कि राज्य सूची में आती है, राज्य का विषय है। और ये पंचायती राज प्रणाली जो है किसका विषय है, ये राज्य का विषय है। और राज्य जो है इसको रेगुलेट करती है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के पंचायती राज संस्था का कार्यकाल जो है, कार्यकाल इसका कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। यानी कि पंचायत का जो चुनाव होता है, मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड का कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। तो इसलिए जो है इसका कार्यकाल जो है कितने साल का रखा गया है, 73वें संविधान संशोधन, जो कि कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। और ये जो है 5 साल के लिए काम करता है। तो टोटल जो इसकी टाइम पीरियड होती है, टाइम ड्यूरेशन होती है, ये 5 साल की होती है। क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया। तो मित्रों पंचायती राज प्रथम जो है राजस्थान में परिवर्तित किया गया। और उसी वर्ष जो है यानी कि ये 1959 की बात हो रही है। 1959 में जो है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू ने जो है राजस्थान के नागौर एक जगह है, और उस नागौर में जो है जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया। नागौर जगह पे जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। और उसी साल 1959 में भी जो है आंध्र प्रदेश में भी किया गया, लेकिन पहले राजस्थान में किया गया। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर जो है राजस्थान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था। तो पूर्ण रूप से जो है ये लागू हुआ था सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, जबकि उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन कहाँ हुआ था इसका, राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्ण रूप से लागू कहाँ हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, आंध्र प्रदेश में। आगे कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में जो पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई थी, नागौर में। ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुई थी। तो और ये जो है 2 अक्टूबर शायद वो डेट था, 2 अक्टूबर 1959 को ये हुआ था। और राजस्थान के नागौर में हुआ था। और ये जो वर्ष था ये 1959 का वर्ष था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाए। तो पंचायत का चुनाव कराना है, तो चूंकि यह राज्य का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो जो राज्य के विषय होने के कारण जो है इसका सर्वे सर्वा कौन होगा, राज्य सरकार होगा। तो ये राज्य सरकार के द्वारा जो है इसका पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है। तो चूँकि इसका सर्वे सर्वा राज्य है और ये स्टेट लिस्ट का विषय है पंचायती राज, तो इसका जो है निर्वाचन हेतु जो है इसके उत्तरदायी है वो राज्य निर्वाचन आयोग है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करवाती है। क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ।
तो वो उस समिति के बारे में पूछा जा रहा है जिसके जिनकी सिफारिश के आधार पर जो है भारत में ये पंचायती राज व्यवस्था प्रवृत्त हुआ और अभी जो है कायम है। तो उस समिति का जो है नाम है मित्रों बलवंत राय मेहता समिति। तो ये ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति के जो है अनुशंसा पे सिफारिश पे जो है भारत में जो है पंचायती राज का उदय हुआ। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो कहा जाता है वो बी.आर. मेहता को कहा जाता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे कहा जाता है? ये बी.आर. मेहता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जो कि 1881 के कार्यकाल की बात हो रही है। उस समय जो है गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और लॉर्ड रिपन के समय में ही जो है प्रथम दशकीय जनगणना जो है आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था। और जनगणना जो है सबसे पहले वैसे तो मेयो के काल में शुरू हुआ था, लेकिन आधिकारिक रूप से प्रथम जो है दशकीय जनगणना जो है 1881 से शुरू हुआ। वहाँ से जो है हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो उसी लॉर्ड रिपन के कार्य में जो है लॉर्ड रिपन को जो है भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कहा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे के मुख्य उद्देश्य क्या था? ये ऐसा क्या उद्देश्य था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को जो है राजनीति से जोड़ना, यानी कि ग्राम स्तर पर यानी एक छोटे स्तर पर जो है सत्ता को बांट देना, उसको डिसेंट्रलाइज कर देना यानी कि विकेंद्रित कर देना, ताकि अधिक से अधिक जनमानस जो है वो राजनीतिक से जुड़ सके। तो ये जो है पंचायती राज व्यवस्था लाने का जो है भारत में मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो मित्रों अशोक मेहता जो कमेटी जो थी, इन्होंने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के करने की सलाह दी। 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात कही थी? तो ये जो है अशोक मेहता कमेटी ने जो जिन 2 स्तरों की बात कही थी, एक था मंडलीय पंचायत और दूसरा था जिला परिषद। और इसी 2 स्तरों की बात जो है अशोक मेहता कमेटी जो है कर रहे थे। अशोक मेहता कमेटी जो है इन्हीं 2 स्तरों की बात कर रहे थे, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है, जिसमें पंचायत स्तर पर मुखिया, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो ये 3 स्तरीय जो है ये भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की बात कही है, 3 स्तरीय प्रणाली की। जा रहा है कि प्रायः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पंचायत समिति में पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य, ये तीनों प्रकार के सदस्य होते हैं पंचायत समिति में। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस पद्धति की स्थापना जो है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो डायरेक्ट लोग चुनाव में भाग लेते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, तो इसमें जो है सभी ग्राम पंचायत के चुनाव में जो है इसमें प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर जो है इसका ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है। तो इसमें तीनों होंगे, ब्लॉक समिति यानी कि पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि इन तीनों का चुनाव जो है ये प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। सभी लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था के सभी लेवल पर महिलाओं के लिए, तीनों लेवल पर महिलाओं के लिए कितना पद जो है आरक्षित है, यानी कि रिजर्वेशन कितना है? तो वो जो है 1/3 है, यानी कि 1/3 पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होना अनिवार्य है? तो यदि पंचायत अगर भंग हो जाती है किसी वजह से या
या मुखिया, अगर मुखिया का डेथ हो जाता है या कोई त्यागपत्र हो जाता है या कोई अन्य वजह से जो है पंचायत अगर भंग हो जाती है तो उसका जो है 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन करा लिया जाएगा। तो 6 माह के अंदर जो है 6 महीना के अंदर जो है निर्वाचन कराना जो है अनिवार्य है, तो ये ध्यान रखना है। ज़रा कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु जो है कितना होना चाहिए, यानी कि कितना किसी का आयु होगा, एज होगा तो वो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार बन सकता है, यानी कि चुनाव लड़ सकता है। तो उसकी आयु जो है 21 वर्ष जो है होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में, यानी कि प्रेजेंट नहीं है, तो ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? यदि सरपंच भी नहीं उपस्थित है और उप सरपंच भी नहीं उपस्थित है तो उस स्थिति में जो है ग्राम सभा द्वारा जो है निर्वाचित व्यक्ति ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहती है। तो पंचायती राज संस्थाएं जो है अपनी निधि पर जो है ये राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान पर जो है निर्भर रहती है। पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत जो है मेला और बाजार में लगने वाला जो टैक्स होता है वो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता है। इस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो नहीं अरुणाचल प्रदेश में है, न मिजोरम में है और न मेघालय में है। तो इन सभी में जो है पंचायती राज प्रणाली अभी नहीं है। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक जो है अंकेक्षण कौन करता है? तो ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ये ग्राम सभा करता है। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा करता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो सही है ये। राजस्थान के नागौर में की थी 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ, ये भी सही है। प्रभुत्व लागू हुआ 1992 से। उसके बाद कह रहा है तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई, ये भी सही है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई, ये गलत है। ये कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो एग्जाम में इस पर भी ध्यान देना है कि नहीं पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, तो ये भी सही है। यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है, यह भी सही है। इसकी शक्तियाँ विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है, तो ये भी सही है। लेकिन ये गलत है कि यह वही कार्य कर सकती है जो कि केंद्र सरकार ने बताया है, ये गलत है। इसकी शक्तियाँ जो है विधानमंडल द्वारा निर्धारित की हुई है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये गलत है। पंचायतों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 होना चाहिए, ये भी गलत है, 21 होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये सही है क्योंकि यह स्टेट लिस्ट का विषय है। पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, ये गलत है, 5 साल पर की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पंचायती राज से संबंधित। आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाए उससे पहले जो है इन क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन कर लें, ताकि 1 से 2 अंक 80-90% गारंटी के साथ अर्जित किया जा सके। धन्यवाद।